ओके, सो वी वर एट मीडियन, है ना। मीडियन मैंने बताया था तुम लोगों को, दो तरीके के डेटा होते हैं, एक रॉड सॉरी दो तरीके से अपन मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। पहले केस में अगर n ऑड है तो मीडियन को कैसे फाइंड आउट करना है, एंड अगर n इवन है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है तो कैसे फाइंड आउट करना है मीडियन, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, ये अपन देख देख रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। सो यस, लेट्स मूव टू दैट नाउ। ओके, सो एक मिनट, हाँ। ओके, सो मीडियन एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। मीडियन क्या था इन फर्स्ट केस, इफ n इज इक्वल टू ऑड, मतलब जैसे कि, हाँ बट इससे पहले हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो मीडियन दो तरीके से फिर अपन करते हैं, एक तो अगर n ऑड है तो, एंड n अगर इवन है तो, ठीक है। तो अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो फिर कैसे होगा सीन, देखते हैं फिर अभी, ठीक है। n अगर ऑड है, लेट्स से मेरे पास डेटा है कुछ, लेट्स टेक इट एज 4 5 6 3 एंड 2। अपना काम क्या है, इस पर्टिकुलर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। या फिर थोड़े कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिए मैंने, आई विल टेक इट रैंडम, हाँ ओके। चलो तो फिर इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो 4 6 10 नहीं 12, हाँ 4 6 10 12 13, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यस। अब n कितना है, n इज व्हाट, ऑड 5, n इज व्हाट, ऑड। अगर n ऑड है तो फिर मीडियन कैसे मिलेगा अपन को, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो n कितना है फिर, 6 प्लस 1 अपॉन सॉरी 5 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, है ना। तो कितना आया फिर, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन इट इज। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है फिर, चेक करो, 1 2 3 10, सो मीडियन इज व्हाट 10। यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भूल जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भूल जाते हैं, दैट इज द मेजर मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स। दूसरा मिस्टेक क्या होता है पता है, ये जो n+1/2 का आंसर आता है ना, इसी को मीडियन लेते हैं, मतलब 3 इज द मीडियन, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो हमें दोनों भी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम नहीं अरेंज करोगे तो मीडियन कितना आएगा, 6 आएगा, सो विच इज रॉन्ग आंसर। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, दो तरीके की गलतियां जनरली लोग करते हैं। सबसे पहली गलती तो अपन डेटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो 3 जो है ना उसी को मीडियन लेते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें दोनों भी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सो मीडियन इज 10। अब आते हैं n इज इक्वल टू इवन पे। लेट्स से आई एम हैविंग डेटा 8 5 6 11 9 12, ओके। ये डेटा है मेरे पास। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, इसको असेंडिंग में अरेंज करना। तो यस, उसको पहले असेंडिंग में अरेंज करते हैं। 5 सबसे छोटा है, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 12। नाउ this is ascending order, this is what, ascending order. So n is equal to what, 6, n कितना हो गया 6। अब n is equal to अगर 6 है तो अपना क्या डिसाइड हुआ है फिर, अगर इवन है तो n is equal to इवन के केस में क्या डिसाइड हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ, मीन ऑफ व्हाट, यस मीन ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, एक मिनट, हाँ, मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ
n by 2th and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो अभी n का वैल्यू रख देते हैं फिर. मीन ऑफ n by 2, it's 6 by 2 and 6 by 2 plus. Okay, so it is what? Mean of third and 3 plus 1, that is fourth observation. So third observation कौन सा है? 8 plus fourth observation कौन सा है? 9 divided by 2. So how much is this? 8.5. So median कितना आया फिर? 8.5. That's the way. Okay, so this is your answer. अब टेक्स्ट बुक में, एक मिनट, एक मिनट, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे कोई क्वेश्चन. ओके, तो फिर अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे देखो नीचे 3 डेटा दिए हुए हैं, उसका मीडियन तुम लोग मुझे बताओ. ठीक है, उसका मीडियन तुम लोग मुझे बताओ. एक का तो उन्होंने दे ही दिया है. एंड एनीवेज इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ये जो रॉ डेटा है ना, इसको इस तरीके के डेटा को क्या बोलते हैं पता है? रॉ डेटा बोलते हैं. हमारे पास 3 तरीके के डेटा होते हैं. एक होता है रॉ, एक होता है ग्रुप्ड, एक होता है अनग्रुप्ड. ठीक है, तो ये कौन सा डेटा है? ये रॉ डेटा है. ठीक है, ओके. सो रॉ डेटा पे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, बट स्टिल टेक डाउन दिस क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे तुम लोग देख के बता सकते हो क्या आएगा मीडियन. हु कैन टेल मी व्हाट वुड बी द मीडियन? टेल मी फास्ट. Yes. 38.5. Check it out once. Yes, 39 is the answer ना. 38.5 कैसे होगा? 38.5 नहीं होगा, 39 होगा आंसर. कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? सबसे पहले चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या डेटा. यस, इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. 32, 33, 38, 40, 43, 48. ठीक है, उसके बाद n कितना है? 6, which is even. And it's 6, which is what? Even. Then after this, median is equal to mean of n by 2th and n by 2 plus 1 observation. So mean of what then? 6 by and. ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मीन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है फिर? ये 38. एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 40 अपॉन 2, which is equal to 39. Done? So this should be the answer. Okay. Okay. थर्ड वाले का आंसर तो ओरली बता सकते हो आई गेस. 61, 62, 65, 66, 68. चलो देख के बता सकते हो, है ना? Yes. Okay. So n is equal to what? 5, which is what? Odd. So median is equal to n plus 1 by 2th observation. ठीक है, तो n कितना है? 5
plus 1 upon, okay, so that is 6 upon 2. That is third observation. थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 65, 65, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. सो ये था रॉ डेटा के बारे में, ठीक है, ये था रॉ डेटा के बारे में. अब आगे जाते हैं अपन ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टू ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे मीडियन फाइंड आउट किया जाता है. अनग्रुप्ड का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है एक्चुअली एग्जाम्पल, नहीं है अनग्रुप्ड का, सो वी वोंट गो इनटू दैट. अनग्रुप्ड का एग्जाम्पल मीडियन के लिए नहीं है, क्वार्टाइल्स के लिए वगैरह है, पार्टीशन वैल्यूज के लिए वगैरह है. मतलब मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू है, बट मीडियन के लिए उन्होंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है. किसका? अपना ये जो पार्ट है ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा, सॉरी. तो अनग्रुप डेटा क्या होता है वो तुम लोगों को बताऊंगी बाद में जब क्वार्टाइल सीखेंगे तब, ठीक है. तो तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस जो है, मतलब एक्चुअल चैप्टर जो है वो क्वार्टाइल्स पे है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. सो मीडियन तुम लोगों का 10th स्टैंडर्ड तक हो चुका है, इसलिए उन्होंने उस पर इतना फोकस नहीं किया है, ठीक है. तो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो मीडियन in terms of grouped frequency distribution. For grouped frequency distribution. Yes? Okay. अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलो, सो let's move to one example. Let's say I am having one data, marks and number of students. तो मार्क्स है अपने पास, लेट्स से 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 150 मार्क्स का पेपर है अपना, ठीक है, इसलिए 150 तक जा रहे हैं अपन. ओके, सो 0 to 30 मार्क्स लाने वाले लोग हैं लेट्स से 5, 30 to 60 मार्क्स लाने वाले लोग हैं लेट्स से 25, 60 to 90 लाने वाले लोग हैं लेट्स से 60, देन 90 to 120 मार्क्स लाने वाले लोग हैं लेट्स से 30, एंड एक मिनट, कितने हो गए, हाँ, और ये है 10, ठीक है, इतने लोग हैं. अब देखो अब क्या करना है अपन को. तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास है. क्या है ये? क्लासेस बोलते हैं इसको. ये जो दिया हुआ ना 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, ये क्लासेस है. इसका इस डेटा का मतलब क्या है? 0 to 30 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 5. 30 to 60 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 25. 60 to 90 कितने हैं? 60. इस तरीके से, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है ये अपना डेटा है, और ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है. इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल दैट column as, we call that as frequency. ठीक है. So what we are going to do, we are going to find out cumulative frequency. अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर उसका सिग्निफिकेंस बताती हूँ कि वो कैसे, क्या बनता है, उसका मतलब क्या है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हम लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखो, पहले उसको टेक्निक समझ लेते हैं फाइंड आउट करने का, फिर उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि वो क्या करता है एग्जैक्टली, वो क्या नंबर बताता है. सो दिस इज 5, ओके. Then in front of this, I will get 5 plus 25.
then here I will get 30 plus 60. Here I will get 90 plus 30, and here I will get 120 plus 10 is equal to 130. ठीक है. सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब इसका मतलब क्या है देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब होता है 30 से कम मार्क्स लाने वाले 5 लोग हैं, क्योंकि ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दो तरीके के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होते हैं, एक होता है मोर देन टाइप, एक होता है लेस देन टाइप. ठीक है, तो फिर मोर देन टाइप की हमें हमें अभी जरूरत नहीं है, अभी हम लेस देन टाइप देख रहे हैं. मोर देन टाइप जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि सी कैलकुलेशन तो वही होता है, लेकिन थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन हो जाता है उस केस में. ठीक है, तो हम उल्टा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उल्टा एनालिसिस नहीं करेंगे. ओके, सो क्या है देखो सीन, अभी अगर मैं इसको 5 बोल रही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इज 5, इसका मतलब क्या हो गया, 30 से कम मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं. अगर मैं बोलती हूँ इस पर्टिकुलर क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60 से कम मार्क्स ला रहे हैं. 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60 से कम मार्क्स ला रहे हैं. मतलब देखो 60 से कम मार्क्स मतलब लेस देन 60, मतलब उसमें 30 लेस देन 30 भी आएगा ना. अगर मैंने बोला कि तू भाई लेस देन 30 के लेस देन 60 के कैटेगरी में इतने इतने लोग आते हैं, लेस देन 60 के कैटेगरी में मैंने सपोज पूछा कितने लोगों को लेस देन 60 मार्क्स है, तो लेस देन 60 मतलब 30 से कम जिनको मार्क्स है वो भी हाथ ऊपर करेंगे. अगर मैंने बोला कि लेस देन 60 मार्क्स कितने लोगों को है, तो जो 30 से कम मार्क्स लाने वाले लोग हैं वो भी हाथ ऊपर करेंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 60 मीन्स व्हाट, लेस देन 30 भी आएगा उसमें. ओके, सो लेस देन 30 5, लेस देन 60 5 प्लस 25. ये 25 क्या बताता है, 30 टू 60 के बीच में कितने हैं. लेस देन 60 बोला तो ये क्लास भी उसमें आएगा, ये क्लास भी उसमें आएगा. अगर मैंने लेस देन 90 बोला तो ये ऊपर वाले सब आएंगे विच इज 90. अगर मैंने लेस देन 120 बोला तो इसको पकड़ के ऊपर वाले सब आएंगे, मतलब ये 120. अगर मैंने लेस देन 150 बोला तो इसके ऊपर वाले सब आएंगे. डिफरेंस समझ में आ रहा है, ओके आ रहा है पक्का. सो ये होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दिस इज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके ओके, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा. तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का अब मीडियन फाइंड आउट करने में कैसा फायदा होता है. इस कोई कोई लोग लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ओवी व्हाई आर यू लेट. काफी सारे लोग लेट आए अभी कुछ देर पहले. लेट क्यों हुआ, पता नहीं था क्या 9:30 को है, कल रात को मैंने मैसेज किया था. व्हाट्सएप देखते नहीं हो तुम लोग. यस, आई एम सरप्राइज्ड. व्हाट्सएप देखते नहीं हो. ओके, सो अच्छा, ओके ओके ओके, सो व्हाट्सएप नहीं देखा ये रीजन नहीं है. ओके, आई थॉट दैट इज द रीजन. ओके, सो दिस इज द थिंग, सीएफ अपन ने फाइंड आउट किया. अब इस सीएफ को अपन यूज करने वाले हैं फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन. ओके, कौन से टाइप का सीएस है ये, लेस देन टाइप का सीएस है. ऐसे ही मोर देन टाइप का होता है, लेकिन मोर देन टाइप का अपन नहीं देख रहे क्योंकि मोर देन टाइप के लिए सारे कैलकुलेशंस फिर उल्टे हो जाते हैं. ओके, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली. यस, नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपरली. एक्चुअली कल से बहुत नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं मेरी तरफ. कल भी मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 क्लासेस कैंसिल कर दी. ओके, सो मेरे पास अभी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड क्लासेस है. ओके, अब अब इसका मैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करूं. ठीक है, तो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है मीडियन क्लास. मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, देखो मीडियन क्लास इज इक्वल टू, मीडियन क्लास ये हमने किया है 10th स्टैंडर्ड में, इफ यू रिमेम्बर. अगर तुम लोगों ने 10th में अच्छे से अगर प्रिपरेशन किया हुआ है
तो फिर यस, तुम लोगों को याद आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। ओके, सो मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या होता है? n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब ये n कहाँ से आया? ये n जो है ना, ये होता है समेशन fi। ओके, थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ, थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा नहीं तो। n is equal to what? Summation fi, and which is 130, which is what? 130। okay, n is equal to summation fi, which is 130। ठीक है, तो n का वैल्यू रख देते हैं, फिर यहाँ पे हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। मीडियन क्लास कैसे मिलता है देखो, ध्यान दो। n का वैल्यू रख दो 130/2। okay, so 130/2 means what? It becomes 65th ऑब्जर्वेशन, है ना। अब 65th ऑब्जर्वेशन ये मिला, अब इसको चेक कहाँ पे करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ये 65th ऑब्जर्वेशन का मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी ना क्लास पता चल रहा है इससे, इससे क्लास कैसे पता चलता है? तो क्लास कंटेनिंग CF लेस देन और इक्वल टू 65। ओके, आई वोंट से लेस, क्लास कंटेनिंग, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग एक्चुअली। ओके, ये लेस देन ग्रेटर देन कंफ्यूज हो जाओगे। आई जस्ट टेल यू द टेक्निक टू गेट मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? 65th आया है ना ये नंबर, उसको CF में चेक करो, इसको CF में चेक करो। 65 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करता है? 65 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करता है? 65 इन दो नंबर्स के बीच में लाया करता है ना। 65 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करता है? 65 इन दो नंबर्स के बीच में लाया करता है। तो इसमें से मीडियन क्लास कौन सा लेंगे? जो बड़ा वाला नंबर है ना, वो अपना मीडियन क्लास होता है। ओके, जो बड़ा वाला नंबर है वो अपना मीडियन क्लास होता है। 65 30 एंड 90 के बीच में लाया करता है, उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है दैट इज 90, वो तुम्हारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा फिर? 60 to 90। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज टेल मी, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? प्लीज कंफर्म, डाउट है नहीं है? कंफर्म करो जरा, मुझे समझ आएगा क्या सीन है एग्जैक्टली। ओके, दो कंफर्मेशंस मिले हैं मुझे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो बताओ जल्दी। पक्का कोई डाउट नहीं? ओके, चलो देन आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, सो मीडियन क्लास समझ में आया। अब ना मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक एक तरीका होता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। क्या तरीका है? मतलब एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, आई विल से। ओके, देयर इज वन फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू याद है किसी को फॉर्मूला? 10th स्टैंडर्ड में किया था ये। n/2 माइनस CF/F, है ना। इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है। ओके, n/2 माइनस CF/F। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, व्हाट इट वुड बी?
मीडियन इज इक्वल टू, यस, मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है 60 प्लस एच, एच इज हाउ मच, एच मतलब क्लास का विड्थ, एच मतलब क्लास का विड्थ, मतलब 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। एच होता है क्लास का विड्थ, दैट इज 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो एच हो गया 90 माइनस 60 दैट इज 30। उसके बाद n बाई टू, n बाई टू इज व्हाट 65, 65। CF, अब CF कैसे लेते हैं पता है, CF लेते हैं, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखो जब भी अपन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तब वैल्यूज कौन से लेते हैं, इसको लेते हैं CF। अपन ने क्लास कौन सा सिलेक्ट किया, अपन ने क्लास ये सिलेक्ट किया है, लेकिन अपन CF उसके ऊपर वाला लेते हैं। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा F, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्लास का जो विड्थ है वो हो गया तुम्हारा H, ओके। और n बाई टू कितना है 65, और L इज लोअर लिमिट, दैट इज 60 of that particular class. L is what? Lower limit of that particular class. ठीक है, so L is lower limit of that particular class. Done? So yes, let's move to next part now. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अभी रिपीट करूंगी ये चीज, डोंट वरी। सो n बाई टू 65 है, CF अपन ने इसके ऊपर वाले क्लास का लिया विच इज 30 अपॉन F, F इज व्हाट 60, ओके, F इज व्हाट 60। कितना है फिर ये 60 प्लस 30 इंटू दिस इज व्हाट 35 अपॉन 60, 30 वन जा 30 टू जा, सो 60 प्लस 35 by 2 मतलब 17.5, so it comes out to be 77.5, 77.5, ओके। सो यस, देखो एक बार फिर से क्या क्या किया अपन ने, अपन लोगों ने CF फाइंड आउट किया सबसे पहले, ठीक है, अपन लोगों ने CF फाइंड आउट किया सबसे पहले, ठीक है। CF फाइंड आउट करने के बाद व्हाट आई डिड, I just put the median class is equal to n by 2 with observation. n by 2 मतलब n क्या होता है, summation of f which is 130, 130 upon 2 it's 65, 65th observation, ठीक है, it is what 65th observation. So 65th observation ये है, so median class is what, median class is 6290, okay, median class is 6290. सो कैसे आया मीडियन क्लास, 65 इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसमें से बड़ा नंबर अपन लेते हैं 6290। यही मेथड पार्टीशन क्वार्टाइल्स डेसाइल्स के लिए ही है, बस यहाँ पे थोड़ा से माइनर चेंजेस हो जाते हैं। सो इसको थोड़ा सा समझ लो, क्वार्टाइल्स वगैरह इजी जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो क्या बोला मैंने अभी, मैंने बोला कि मीडियन क्लास तो अपन ने फाइंड आउट किया, मीडियन क्लास कौन सा है 6290, कैसे फाइंड आउट किया, 65 इन दोनों के बीच में लाई करता है, उसमें से बड़ा वाला नंबर मैंने लिया, सो दैट इज 60, दैट इज 6290। सो 6290 ये मीडियन क्लास मेरा आया, उसमें से L क्या हो गया 60 हो गया, H इज क्लास विड्थ दैट इज 90 माइनस 60 इज 30, उसके बाद CF अपन लेते हैं ऊपर वाला दैट इज 30, F अपन लेते हैं उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 60, ओके, एंड देन अपन को मिलता है मीडियन विच इज 60 प्लस 35 by 2 विच इज 17.5, ठीक है। सो ये हो गई अपनी पूरी बात, ठीक है, ओके। तो फिर अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा आगे, यू कैन टेल मी। सॉल्व करोगे क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो यार। एक्सरसाइज में है क्या, एक्सरसाइज में थोड़ा मुश्किल है मिलना, कि उन्होंने पूरा इस पे कंसिडर किया, क्वार्टाइल्स पे कंसिडर किया एक्सरसाइज। मिसिंग फ्रीक्वेंसी,
अच्छा चलो ठीक है, चलो ले लो, एक क्लास ले लो फटाफट, एक क्लास ले लो एंड उसका फाइंड आउट करो फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीडियन। ओके, टेक डाउन दिस थिंग, फाइंड मीडियन ऑफ क्लासेस दिए हुए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है which is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। उसके बाद ये है 7, ये है 18, ये है 25, ये है 30, ये है 20। चलो कोशिश करो एंड ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो एंड टेल मी व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। यस, लेट्स चेक इट आउट। CF है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। So it's 7, it's 25, it's 50, it's 80, and then 100. Okay. So n कितना हो गया फिर अपना? N is what? Summation Fi, which is 100. Okay. अब हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास n by 2th observation. That is 50th ऑब्जर्वेशन। अरे ये तो सही हुआ ना, फिर 50 यहीं पे मिल गया अपन को, कुछ रेंज वेंज देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इन दोनों के बीच में है तो बड़ा वाला लेना है नंबर, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा 50 आया, 50 लिया। तो कौन सा क्लास है? 10 to 15, 10 to 15। ओके, सो एल कितना है फिर अपने पास? 10। एफ कितना है अपने पास? 25। सी एफ कितना है अपने पास? 25 है ना। उसके बाद H कितना है अपने पास? H कितना है अपने पास? 5। अच्छा रिया कुछ प्रॉब्लम हो गया? अच्छा ठीक है ना, लीव एंड ज्वाइन अगेन, नो इश्यूज। अरे एक्चुअली कल से मेरे पास भी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या बताऊँ अभी, बहुत ज्यादा, हमारा ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा, नेट सही से, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, सो क्या हो जाएगा? मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, ओके, L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना हो गया? 10 प्लस n by 2 कितना हो गया? 50 है ना, माइनस CF इज हाउ मच? 25। F is how much? 25। H is how much? 5। Okay, so 10 plus 25 upon 25 it becomes 1 है ना, into 5, so ये हो गया 15। 15 is the median। ओके, अब एक चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ, क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यूस होने चाहिए। देखो जरा कंटिन्यूस है क्या? यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, 15 15, 20 20। ओके, सो क्लासेस शुड बी व्हाट? कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस नहीं होते हैं तो अपन उनको कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। So you have taken median class 15 to 20 because it had highest frequency. No, no, it is not about highest. See, look at this. It is not about highest. इस केस में क्या था? 65 था। अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली। हाँ, इस केस में 65 था, तो 65 का मैंने देखा वो कहाँ पे? 30 एंड 90 के बीच में लाया करता है 65। कहाँ पे? CF में। तो 30 लेना है या 90 लेना है? 65 तो इन दोनों के बीच में है, तो 30 लेना है या 90 लेना है? दैट वाज माय कंसर्न, and therefore I took the greater one, which is 90, not highest one, the greater one among 30 and 90. Getting my point? Between 30 and 90 I preferred 90
30 एंड 90 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 65 इन दोनों के बीच में लाई करता है। लेकिन इस केस में 50, इस केस में 50 रेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी, 50 ही मिल गया अपन को सीएफ में। ये जो नंबर होता है ना, इसको कहां पे ढूंढना है, सर्च दिस नंबर इन सीएफ। ओके, सर्च दिस नंबर इन सीएफ। ओके, नंबर मिला तो सही बात है, वही तुम्हारा मीडियन क्लास। अगर नंबर नहीं मिला तो रेंज देखो एंड ग्रेटर वन को सिलेक्ट करो, दैट इज द पॉइंट। अब समझ में आई बात? गेटिंग अ पॉइंट? यस, गॉट इट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है? वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बस एक ही क्वेश्चन उन्होंने मीडियन पे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10। लाइफ इन आवर्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, नाइन 52, 1150, 1152, 1350, 1350 to 1550, 1550 to 1750, and 1750 to 1950, 1950 to 2150। ओके, हाँ हाँ हाँ, अपलोड अपलोड होगा ना, हर एक लेक्चर अपलोड होता है अपना, सो डोंट वरी अबाउट इट। नंबर ऑफ बल्ब्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। 20, 43, 100। यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ए लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। 23, 13। सी एफ 20, 20 प्लस, ये आया 163, ये आया 163 प्लस ए, ये आया 186 प्लस ए, ये आया 199 प्लस ए। ओके, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है मीडियन ऑफ द क्लास is 1504 and then find a, then find what, a, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, क्या हो गया रे, कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ ओके। ओके, सो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हाँ ध्यान दो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मीडियन इज 1504, 1504 कौन से क्लास में है, क्लास बोल रही मैं, 1504 इन विच क्लास, 1504 लाइज इन दिस क्लास। अभी हमारे पास सीएफ तो नहीं है, हमारे पास सीएफ है क्या, नहीं है, कि हम रेंज चेक करें फिर n/2 फाइंड आउट करें, हमारे पास वो सीन ही नहीं है ना। तो इसलिए हमने क्या देखा, मीडियन, अरे भाई मीडियन 1504 है, ये 1504 लाई कहाँ पे करता है, इस पर्टिकुलर क्लास में लाई करता है, तो ये जो है, दिस इज व्हाट माय मीडियन क्लास, दिस हैज टू बी माय मीडियन क्लास, this has to be what, median class। Okay, so 1504 lies in 1350 to 1550, therefore median class is 1350 to 1550। ओके, तो अगर ये मेरा मीडियन क्लास है तो एफ क्या हो गया फिर, एफ इज 100। ओह, एफ इज 100, ये हो गया तुम्हारा एफ।
ये हो गया सी एफ, है ना, सी एफ इज इक्वल टू 63। उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट समेशन एफ आई, n is equal to summation fi, which is equal to what, which is equal to, अगर तुम ये सबको ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा 199 प्लस a, दिस थिंग यू विल गेट। ओके, तो n कितना है फिर अपना, n is what 199 प्लस a, ठीक है। उसके बाद h कितना है, h 1550 minus 1350, it's 200, it's 200। so median is equal to L प्लस L कितना है इस पर्टिकुलर केस में, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 1350। व्हाट इज 81, 81 कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें बाय द वे, 81 किधर दिखाई दे रहा है, यस yes, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है 81। अच्छा, आंसर बता रही है तू, ओके ओके आंसर बता रही है तू, ओके मुझे लगा तो 81 क्या है ऐसे पूछ रहे हो, कि ठीक है समझ गई। n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, मीडियन कितना है फिर, मीडियन उन्होंने बोला है 1504, लोअर लिमिट कितना है 1350 प्लस n/2 is how much 199 plus a upon 2, cf is how much 63 upon f is how much 100, अरे 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 क्या हो गया इसको 100, ओके तो इसको शिफ्ट कर दो, 1504 माइनस 1350 इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 199 प्लस ए माइनस 126 अपॉन, ये 2 नीचे आएगा 200, 126 एंड ये नीचे आएगा 200, दिस इज हाउ मच 1504, 1504 and 1350, if you subtract it you will get it as 154, okay, so 154 into 200 is equal to, this is how much 37 plus a, इतना बड़ा आ रहा है फ्रीक्वेंसी, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है फ्रीक्वेंसी, इज देयर एनी मिस्टेक, अरे यार ये एच नहीं किया अपन ने, एच नहीं किया अपन ने, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ये एच 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 कितना है, एच कितना है, एच इज 200 ना, 200, अब सही आएगा, तो ये और ये गया, सो ये बचा फिर 154, तो 154 माइनस 73 इज इक्वल टू a, so 1 and 8 is what a, okay, so 81 is what missing frequency, 81 is what missing frequency। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें, yes, is there any doubt in this, कुछ प्रॉब्लम है किसी को इसमें, 81 कैसे आया, मीडियन कैसे आया, तो नेक्स्ट क्लास से अपन ना, नेक्स्ट मंडे से क्वार्टाइल्स शुरू करेंगे, ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या है, सॉरी क्वार्टाइल्स क्या है, डेसाइल्स क्या है, वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी अपनी, ठीक है, छोटा चैप्टर है, इतना कुछ नहीं है, इस चैप्टर का बेसिकली क्या है पता है क्या, स्टैटिस्टिक्स के हर एक चैप्टर का कैसे होता है ना, वो पर्टिकुलर चीज है ना वो रिपीट होते रहती है, मतलब वही पैटर्न सेम रहता है क्वेश्चंस का, ये बात होती है, ओके, सो लेट्स स्टॉप।